तो आज हरियाणा क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं हिमांशु सांगवान, जो रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और काफ़ी फेमस नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु सांगवान भाई। हेलो। आपको कौन नहीं जानता, मतलब मुझे नहीं लगता कि जो नीचे की क्रिकेट फॉलो करता है और जो विराट को फॉलो करता है वो तो ज़रूर जानता है। तो हिमांशु भाई जो हैं वो काफ़ी फेमस हुए थे जब रणजी ट्रॉफी मैच था रेलवेज़ का और दिल्ली का, तो उसमें हिमांशु भाई ने विराट कोहली को बोल्ड किया था, तो वहां से वो क्लिप भी बहुत फेमस हुई थी हिमांशु भाई। इस गेंद को बैट और पैड के बीच में से उस गैप को निकालते हुए ऑफ स्टंप को इस तरीके से उड़ाते हुए विराट कोहली को पेविलियन भिजवाते हुए, जी हाँ, विराट कोहली पेविलियन लौटते हुए केवल 6 रन बना के दिल्ली मुश्किलों में 86 पे 3। तो हिमांशु भाई काफी आप भी एक्साइटेड हो गए तब वो मैच खेला था जो आपने रणजी ट्रॉफी का। देखो उससे पहले आप रणजी ट्रॉफी के कितने मैच खेल चुके थे रेलवेज के लिए? मेरे उससे पहले 23 फर्स्ट क्लास मैच हुए। तो उसमें कभी दिल्ली के साथ, क्योंकि विराट कोहली तो खेलता नहीं था, तो उससे पहले हालांकि आपने काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को बॉल डाला था, लेकिन विराट के सामने बॉल डालना, क्योंकि वो भी काफी साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलने आए थे और काफी फेमस क्रिकेटर है, तो आपके मन में बिल्कुल आप नॉर्मल थे जैसा आप बॉल डालते हो या फिर कुछ अलग था? देखो ऑब्वियस सी बात है कि एक्साइटमेंट था कि इतने मतलब पहले पता नहीं था कि भी विराट भैया खेल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा सेकंड लास्ट मैच था तो उसमें हमें पता लगा कि विराट भैया खेल रहे हैं और मैच लाइव आने वाला है। तो जब तक प्रैक्टिस थी उस टाइम तक भी आइडिया नहीं था कि भी इस टाइप का माहौल मिलेगा, लेकिन जिस दिन फर्स्ट डे था मैच का उस दिन देखा तो जब हम ग्राउंड में जा रहे थे 4 किलोमीटर लंबी लाइन थी, तो वो चीज़ देख के मतलब एक अंदर से आया कि हाँ कि आज इतने साल से क्रिकेट खेल रहे तो कुछ अचीव किया है, मतलब वैसी वाली फीलिंग आई। और डेफिनेटली बहुत अच्छा, मतलब विराट को देखने इतनी पब्लिक आई थी, उनके साथ मैच खेलना तो इतनी बड़ी बात है। अच्छा, जब विराट खेल रहे थे ग्राउंड पे, तो जब आप बॉल डालने के लिए आए तो आपने क्या सोचा था कि क्या स्ट्रेटजी में अपनाऊं? क्योंकि देखो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ कि भाई इतना बड़ा प्लेयर सामने खेल रहा है और मास्टर आदमी है वो, उसके सामने क्या बॉलिंग स्ट्रेटजी लेकर आपने स्टार्ट किया था अपना रनअप? देखो मतलब ज़्यादा प्लान नहीं था, मैं मोस्टली यही करता हूँ कि भी अपने जो आज तक जितने साल मेहनत करी है वो अपना प्लान, मेरा सिंपल प्लान रहता है कि भी आप क्रिकेट में जितना बेसिक रखोगे, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर उनके सामने आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मतलब फ़िलहाल आज तक की क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन है वो, तो उनके आगे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना मतलब अपने जो बेसिक्स हैं उनसे आप खुद ही परेशान हो जाओगे। तो इसलिए मैंने यही सिंपल रखा कि अपना बेसिक पे स्टिक रहे, बेसिक है उसमें अपना बॉल डालते रहें और जो गलती करेंगे वो खुद करेंगे। डेज में तो ये रहता है कि आगे खिलाएं ज़्यादा, तो आप शुरू से आगे ही डालना शुरू किया आपने? मेरा बॉलिंग भी वही है, मेरा हमेशा प्लान यही रहता है कि एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लान के हिसाब से एक टप्पे पे बॉल डालते रहें और बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव करने दें उनको। अच्छा, जब विराट सामने आए तो आपने क्या नोटिस किया ऐसा जो बाद में आपने जो बोल्ड किया, तो क्या आप अपने उसी टप्पे पे फेंक रहे थे या कोई आपने स्पेशल उनकी बैटिंग के स्टाइल को, या उस दिन जैसा वो खेल रहे हैं, क्योंकि हर बैट्समैन का अपना एक दिन होता है, हो सकता है कि उस दिन उनका कोई शॉट ऐसा हो रखा हो कि कमजोर है, वहां पर दिक्कत हो रही है, खेल नहीं पा रहे हैं या बीट हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है या एज लग रहा है, तो ऐसा कुछ था या फिर आपने अपने टप्पे पे ही डालते रहे और वहां से आपको बोल्ड मिल गया? देखिए जैसे उनको मैंने पहले 3 बॉल डिफेंस कराया, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बाउंड्री मारा, मेरे को ये डेफिनेटली यही पता था कि भी विराट का बल्ला रुकने वाला नहीं है, वो खुद डोमिनेट करके खेलेंगे, तो जैसे कि वो इंटरनेशनल में भी खेलते हैं, तो मेरे को ये था कि कोई ना कोई उनसे खुद से अपने आप गलती, क्योंकि बॉल उस टाइम इनिशियल सुबह का माहौल था, उसमें बॉल मूवमेंट हो रहा है, हिलता है। और उससे पहले जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ये था कि भी मोस्टली सबको ही पता है, मतलब ज़्यादा वो मतलब चौथे 5वें स्टंप की बॉल पे आउट स्विंग पे आउट हो रहे थे, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी, लेकिन मेरे को ये था कि भी अगर सुबह अगर मैं वो आउट स्विंग बॉल डालता हूँ तो हो सकता है कि वो बीट हो जाए या फिर कोई एज लगे, कैरी ना हो, तो मैंने यही सोचा कि ज़्यादा उनको मैं खिलाऊं। स्लिप ले रखा था आपने? स्लिप ले 2 स्लिप थी, तो मेरा यही था कि प्लान उनको ज़्यादा इन स्विंग बॉल खिलाऊं, ताकि अगर वो बीट भी होते हैं तो या तो LBW हो या फिर बोल्ड हो। आउट इन स्विंग पे हुए थे ना? हाँ, इन स्विंग पे हो। अच्छा, वो फिर विकेट के बाद तो आपकी जिंदगी बदल गई मतलब आपने जिंदगी इन द सेंस की डेली रूटीन की लाइफ में, एक तो आप पब्लिक नोटिस में आ गए,
सोशल मीडिया पे आपके नोटिफिकेशंस बढ़ने लग गए थे? बस ये था कि जिस दिन मैं आउट करके होटल आया उस दिन 300-350 मिस कॉल थी मेरे फोन में। और उस मैच के उस दिन के बाद से 15-20 दिन में मतलब 2.1 मिलियन लोगों ने मेरा अकाउंट सर्च किया। तो अच्छा लगता है कि भी लोग पहचान रहे हैं, इतने साल से क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन लोग उस चीज़ की वजह से मेरे को पहचाना, विराट की वजह से मेरे को पहचान रहे हैं। विराट कोहली के विकेट, और देखो वो विकेट आपको अपनी काबिलियत पे मिला है। आप डेडिकेटेडली बॉल डाल रहे हो अपना, और आपने अपने बेसिक्स को इम्प्लीमेंट किया। इससे ज़्यादा तो आपने किया नहीं, और आप अपना ही काम कर रहे थे। भाई एक बैट्समैन सामने खेल रहा है और आपका काम आप बॉल डालना, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा उसके बाद के जो गेम्स थे उन गेम्स में कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बूस्ट हो जाता है जब आप कि उसके बाद कितने रणजी ट्रॉफी सेकंड वाले फेज में भी हुई आपके? मतलब वो लास्ट मैच था वैसे तो रणजी ट्रॉफी का, लेकिन ये जैसे अभी लोगों ने विराट का विकेट देखा, लेकिन मेरे 81 विकेट है फर्स्ट क्लास में। उसमें से 22 विकेट इंडिया प्लेयर के हैं जो अभी करंट इंडिया खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। तो ये था कि डेफिनेटली काम पहले भी किया है, लेकिन विराट इतना बड़ा नाम थे, उसमें उनको आउट करना तो मतलब सही में अपने आप में एक बूस्ट मिलता है कि भी आगे चल के इतना बड़ा बैट्समैन आउट कर सकते हो तो किसी को भी आउट कर सकते हो। अच्छा, दिल्ली वाला वो मैच ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया वाला मैच खेलने पब्लिक बहुत आई थी। मतलब ये लगा लो मैं 5-7-10 मैच देखे भी हैं इंटरनेशनल मैच। तो इंटरनेशनल मैच से भी बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंटरनेशनल मैच में हर प्लेयर के अलग वो होते हैं। कोई बुमराह को चिल्ला रहा है, किसी को बूस्ट कर रहा है, रोहित शर्मा को बूस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें 20-25 हजार आदमी थे जितने सब लोग विराट का नाम ले रहे थे। वो एक अलग माहौल था, क्योंकि उस माहौल में कभी खेले नहीं है कि ऑब्वियसली रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं शायद रणजी ट्रॉफी में पहली बार ऐसा शांत माहौल में खेलते हैं हमेशा। अच्छा, उसके बाद आप जैसे बाहर कहीं जाते हैं, किसी और ग्राउंड में जाते हैं, तब तो बच्चे पहचानने लग गए होंगे? बच्चे पहचानते हैं लोग, मतलब अभी एक लैंडमार्क टाइप बन गया कि मेरा नाम बेशक किसी को नहीं पता हो, लेकिन वो सीधा ये कह के बुलाते हैं कि ये वो लड़का है जिसने विराट कोहली को आउट किया था। और ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं पता किस चीज में आउट किया, लेकिन आउट किया ये सब पता है, मतलब सोशल मीडिया की वजह से। कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको याद हो कि उसके बाद का कि आपको लगा हो कि यार गजब, ये तो गजब ही हो गया, मतलब मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं है कि किसी सिनेमा हॉल में गए हो या कहीं किसी फैन ने पकड़ लिया हो, कुछ बात की हो या पूछा हो? ना, ऐसा जैसे उसके 10 दिन के बाद मैं कोई इंटरव्यू के लिए किसी मीडिया उसमें जा रहा था, तो मेट्रो में कई 2-3 लड़कों ने पहचान लिया था, और एकदम से मतलब उसमें उन्होंने कहा कि भैया सेल्फी। तो सारा मेट्रो में जितनी भी क्राउड था उन्होंने देखा भी ये कौन, फिर मतलब 5-7 सेल्फी लेने लग गए। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगा था कि हाँ ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। सही बात है। चलो, आप हिमांशु भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो। रणजी ट्रॉफी में आप 24-5 हो गए होंगे अब तो, 24 मैच हो गए, और आप सालों साल ऐसे ही बढ़िया परफॉर्मेंस दो और इंडिया के लिए खेलो। और आप यंगस्टर्स के लिए हमारी तो बेस्ट विशेस आपके साथ है। जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और जो हमारा चैनल भी देखते हैं उनके लिए, और खासकर मीडियम पेसर्स के लिए, आपकी कोई एक ऐसी सलाह जो बच्चे अपना डेली रूटीन में लेकर आए, आप क्या देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले आजकल मैं यंगस्टर्स को सबको देख रहा हूँ, सब परेशान रहते हैं मेरे को क्या करना चाहिए, ये खेलने के लिए, वो खेलने के लिए, पेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनमें मतलब हमने, जैसे मैं भी या कोई भी यंगस्टर जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट हम क्यों खेलना शुरू करते हैं कि हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो ये आजकल परफॉर्मेंस के चक्कर में, आगे बढ़ने के, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में लोग इंजॉय करना भूल गए। जो पहले क्रिकेट खेलते थे, गली में खेलते थे, सारा दिन खेलते रहते थे, वो चीज़ मिस हो रही है। तो मैं यंगस्टर्स को ये कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके इंजॉय करें क्रिकेट को, और मतलब जो अपना स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बैक करें, जिसका आपको फ्यूचर में रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच हिमांशु भाई, और बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत जल्द इंडिया के लिए खेलें।